अलाउंसेस अलाउंसेस अलाउंसेस, आखिर क्या है ये अलाउंसेस जिसके कारण हमारे मेहनत कर ईमानदार कर्मठ कर्मचारी लोग पिछले 12 दिनों से यानी 22 अगस्त से हड़ताल पर थे। और वह भी ऐसा वैसा हड़ताल नहीं दोस्तों, अनिश्चितकालीन हड़ताल, यानी कब खत्म होगा यह हमें मालूम ही नहीं था। चलिए हम अलाउंसेस को समझते हैं जो हड़ताल की वजह बनी। अलाउंसेस यानी कि भत्ते, जो कि गवर्नमेंट द्वारा या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त राशि है जो बेसिक पेमेंट के अलावा मिलता है। लेकिन हम कुछ इसके महत्वपूर्ण अलाउंसेस के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे HRA, DA, TA, BA इत्यादि बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। हम उन महत्वपूर्ण अलाउंस को चर्चा करेंगे जो हड़ताल की वजहें बनी, जैसे HRA और DA। HRA यानी कि होम रेंट अलाउंसेस। होम रेंट अलाउंसेस उन्हें कहते हैं दोस्तों जिन एम्प्लॉयों को डिपार्टमेंटल घर नहीं मिलता, उन्हें यह अलाउंसेस मिलता है। यह बेसिकली आवास के खर्चों को पूरा करता है। यह आबादी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस शहर में कितना आबादी है। इसे 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, X और Y और Z कैटेगरी। X कैटेगरी में 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को रखा गया है, जहां पे DA 27% दिया जा रहा है अभी सितंबर 2022 से। Y कैटेगरी में उन शहरों को रखा गया है जिनकी जनसंख्या 5 से 50 लाख तक की आबादी है। यहाँ पर जो है 18% अभी मिल रहा है। वही दोस्तों Z कैटेगरी आबादी रखा गया है 5 लाख की आबादी। यहाँ पे अलाउंस जो मिल रहा है 9% तक की अलाउंसेस मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों DA अलाउंसेस। DA यानी कि डियरेंस अलाउंसेस। यह बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंसेस होता है क्योंकि इसी के वजह से किसी भी एम्प्लॉय या ऑफिसर्स का जो पेमेंट है वो साल दर साल इंक्रीमेंट होते रहता है। यह बेसिकली बाज़ार में महंगाई के ऊपर डिपेंड करता है। जब बाज़ार महंगा होगा तो डियरेंस अलाउंसेस का कैलकुलेशन गवर्नमेंट करेगी और यह वर्ष में 2 बार होता है। आइए दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यह हड़ताल जो है किस कारण से हुआ था। मुख्यतः यह हड़ताल 2 अलाउंसेस को लेकर के था। पहला DA, दूसरा HRA। DA यानी कि डियरेंस अलाउंसेस। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय और ऑफिसर्स को अलाउंसेस देते हैं, उसी प्रकार हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी अपने ऑफिसर्स और एम्प्लॉय लोग को अलाउंसेस देते हैं। जिसमें से DA अलाउंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से 38% दिया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को यही DA 16 अगस्त 2022 से 28% दिया जा रहा है। 16 अगस्त 2022 से पहले यह DA 22% था। चूँकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 22 अगस्त से पहले हड़ताल किया गया था, जिसके वजह से भूपेश सरकार ने यह 6% का इंक्रीमेंट उनके साथ किया। अब समझने की कोशिश करते हैं हड़ताल के मुख्य बिंदु क्या हैं, मुख्य पहलू क्या हैं जिसके कारण ये हड़ताल फिर से हुआ। हड़ताल कर्मी चाहते हैं दोस्तों कि उनका जो DA है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कम 34% मिले। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि यह 6% का इंक्रीमेंट जो हुआ है, 22% के बाद 28% जो हुआ है, वह इंक्रीमेंट उन संगठनों के साथ मिलकर किया गया जो इस हड़ताल के हिस्सा नहीं थे। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास जो अदर स्टेट हैं, जैसे उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और MP, उन सब में स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उन लोगों को 34% DA दिया जा रहा है। लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ जहाँ पे सबसे कम अलाउंस 28% दिया जा रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि यह जो स्थगन है, हड़ताल तो हुआ लेकिन स्थगन भी हुआ, लेकिन स्थगन किस कारण हुआ इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पिछले 12 दिनों से हड़ताल होने की वजह से कई प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स है उसमें काम नहीं हो पाया, जिसके कारण कई कार्य पेंडिंग में चले गए, जिसके कारण सरकार ने कार्यवाही का निर्देश दिया और कहा कि जो हड़ताल कर्मचारी है अगर 1 से 2 सितंबर तक अपने काम पे वापस न जाएगा तो नहीं जा पाएंगे, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगा, यानी कि डिसिप्लिन ऑर्डर न मानने पर उनके ऊपर कार्यवाही होगा। और सॉफ्ट लैंग्वेज में भूपेश बघेल जी ने अपने ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम और फेसबुक में पोस्ट किया कि हमारी सरकार कर्मचारियों की हितैषी सरकार है और जब भी हम निर्णय लेंगे वो आपके हित में ही निर्णय लेंगे। इसी के वजह से हड़ताल कर्मियों ने यह स्थगन किया। स्थगन का मतलब होता है दोस्तों कि हड़ताल अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। वैसे भी सरकारी कार्य बहुत लेट होते हैं, अब लोग काम ही नहीं करेंगे तो सोचिए कि और कार्य कितना पेंडिंग में होगा। हम आप लोगों का विरोध नहीं करते, हम आपका उस नीति का विरोध करते हैं जिसके कारण हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में हो, विद्यालय ना जा करके, विद्यालय में पढ़ाई ना हो करके।
आप हड़ताल हफ्ते में 2 दिन रख सकते हैं। आप रोज़ 2 घंटे हड़ताल कीजिए। आप धरना स्थल पे न जाके उन स्कूलों में जाइए जहाँ पढ़ाई नहीं होते। हम चाहते हैं कि आप इस हड़ताल को क्रिएटिव रूप से मनवाएं सरकार से। आपके साथ तो न्याय हुआ ही है, लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर के जो बच्चे हैं उन पर अन्याय न हो। मैं चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो उन ऑफिसर्स और एम्प्लॉय लोगों के पास पहुंचे जो इस हड़ताल के हिस्सा हैं या थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।